आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दिवाली पूजन के बाद हमें दिवाली पूजन की चौकी कैसे उठानी है और जो जो सामग्री हमने समर्पित की है उस सामग्री का हमें क्या करना है, तो इसी के विषय में आज ये पूरी वीडियो है। तो इसकी पूजन में जो दिवाली पूजन की जो सभी सामग्री हमने ली है तो वो एक एक करके उठाकर मैं दिखाऊंगी। साथ ही में मैं बताऊंगी कि इसका हमें क्या करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, दिवाली पूजन के अगले दिन हमें चौकी उठाते हैं। तो दिए जो हमने जलाए हैं, अगर हमने पीतल का दिया जलाया है या किसी भी धातु का दिया जलाया है तो आप उसे साफ़ करके दोबारा यूज कर लें। और अगर मिट्टी के दिए जलाए हैं तो दिवाली के दूसरे दिन उनके साथ उन्हें विसर्जन कर दें। उसके बाद जो जल का लोटा लिया है उसको हम अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो देखिए, सूर्य देवता का दर्शन होगा तो उसे हम अर्घ जल को दे देंगे। इसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद लिया है, जो भी समर्पित किया है पूजा में, उसे हम 15-20 मिनट में ही उठा लेंगे और सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और इसको पूरी रात रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने मिठाई ली है वो खील पतासे जो भी हमने लिए हैं पूजन के बाद सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और जो सप्तधान हमने चढ़ाया है उसको हम अगले दिन ही उठाना है, यानी कि भोग प्रसाद हमने उठाना है, बाकी सारी चीज़ें हमें अगले दिन उठानी है। जो भी सप्तान हमने लिया है या घर में यूज करेंगे और घर में यूज कर लेंगे, और अगर आपने यूज नहीं करते हैं तो आप पक्षियों को डाल दें। तो देखिए, हमने जो धनिया लिया है उसे हम थोड़ा बो देंगे और मसाले के डिब्बे में रख लेंगे और मिट्टी में खुली ज़मीन में बो देंगे। इसके बाद जो हमने बर्तन लिए हैं धनतेरस के दिन लाए हैं वो हम किचन में यूज कर लेंगे और शुरू कर देंगे। और जो हमने दक्षिणा ली है, चढ़ाई है, उसे हम किसी को दान में दे देंगे। तो जो हमने यहाँ पर सोने चांदी की चीज़ ली है, गहने लिए हैं, वो हम बाकी सिक्के हमारे लॉकर में रख देंगे। इसके बाद हम जो ने यहाँ पर जो जनेऊ ली है, तो देखिए हम जनेऊ को किसी को दान में दे देंगे, या कोई पहनता है तो हम पहनने के लिए उन्हें दे देंगे। उसके बाद में जो हमने गोमती चक्र चढ़ाए हैं, कौड़ी, कमलगट्टे, इनको हम किसी तिजोरी में या फिर किसी सेफ जगह पर आप इन सबको रख सकते हैं ताकि अगली बार इन्हें यूज कर सकते हैं। साथ में ही हमने यहाँ पर कौड़ी लिए हैं, इन्हें को भी संभाल के रख देंगे। जो भी पर ये चीज़ें बहुत शुभ होती हैं, तो चीज़ें आप लेके रखें और चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। साथ में ही जो हमने पान लिया है, इसको अगर आप खाते हैं तो आप खा सकते हैं, या फिर जो भी सुपारी इलायची है इन्हें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने जो यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति ली है पूजा के लिए, उन्हें हम विसर्जन कर देंगे, या फिर मूर्तियों को आप इस इनको रख सकते हैं, लेकिन इनको जल विसर्जन करना चाहते हैं तो आप जल विसर्जन कर दें। अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार जल के छींटे देकर इनको रख सकते हैं मंदिर में। इसके बाद में हमें कलश उठाना है, तो कलश उठा लेंगे। और कलश उठाने के बाद में जो हमने यहाँ पर मौली धागा लपेटा है और चुन्नी लपेटी है, उसे हम खोल देंगे और चुन्नी को हम दोबारा पूजा में काम ले लेंगे। उसके बाद में हमने जो नारियल लिया है, इसे हम या तो पूजा में काम ले सकते हैं या फिर हम किसी को भोग प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। उसके बाद में जो हमने यहाँ पर अक्षत लिए हैं, तो हम इनको चावलों को चढ़ाए हैं, इनको हम चावलों को बांट देंगे या दान में दे देंगे। और इसके बाद जो यहाँ पर हमने कलश पे जो पत्ते लिए हैं, फूल पत्ती वगैरह, सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। साथ में ही हम लोगों ने जो कलावा चढ़ाया है, इनको भी हम इकट्ठा कर लेंगे और इनके साथ ही हम पौधों में डाल देंगे, या फिर हम कहीं पर विसर्जन कर सकते हैं, भूमि विसर्जन कर सकते हैं, तो इनका खाद बन जाएगा और खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इन सब के साथ देखिए खाद बन जाएगा और पेड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी हमने जो कमल का फूल भी लिया है, तो माता लक्ष्मी को
इसको हम सुखाकर अपने पास रख लेंगे, क्योंकि बहुत शुभ होता है, इनकी पत्तियाँ बहुत शुभ होती हैं। तो देखिए, पेड़ पौधों में रखना चाहते हैं तो इसे पेड़ पौधों में भी रख सकते हैं। और कलश का जो जल है, ये हम एक बार घर में सारी जगह घर के अंदर छींटे देंगे, उसके बाद बचा हुआ जल पौधों में डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हम सारा जल पौधों में डाल देंगे। पहले जल हमें पूरे घर में छिड़क देना है, उसके बाद जो लोटे में हमने हल्दी, सुपारी और जो हमने ली है, तो हम इन्हें किचन में यूज कर लेंगे। और सिक्का जो लिया है, दक्षिणा में चढ़ाया है, उसे उसके साथ ही हम दान कर देंगे। और जो कलश लिया है, इसको हम साफ़ करके दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कलश उठाना है। और उसके बाद देखिए, जो हमने चावल यूज किया है पूजा में, उनको यूज किए हैं, तो आपने ज़्यादा चावल यूज किए हैं तो आप किसी को दान कर दें, ताकि किसी का एक समय का भोजन बन जाए और भोजन बन जाए। और अगर आपने कम चावल यूज किए हैं तो आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो इसमें चावल मिलाकर दान कर सकते हैं, लेकिन दान करने से पहले थोड़े से चावल अपने भंडार घर में आप ज़रूर रख लें। और इसके बाद देखिए, जो हमने लाल कपड़ा यहाँ पर जो हमने लिया है आसन बिछाने के लिए, उसे हम धोकर दोबारा से पूजा में यूज कर लेंगे। तो जो हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है, इसे हम दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। और चावलों को हम दान कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए ये चौकी उठाएंगे। उसके बाद जो हमने डेकोरेशन के लिए हमने जो यहाँ पर चीज़ यूज में ली है, तो हमने लिया है, उसको आप 1 साल तक अपने घर में पोस्टर को रखें और अपने पूजा घर के मंदिर में रख सकते हैं आप, या कहीं पर भी पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चौकी ली है हमने, इसको हम साफ़ करके रख लेंगे और दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको दिवाली की चौकी कैसे उठानी है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, चौकी उठाने का ये छोटा सा वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय महालक्ष्मी।